हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यम्मी रेसिपीज बाय रानी। और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बिना किसी चाशनी, बिना गुड़ और बिना मिश्री के बनाएंगे। और अगर आप एक लड्डू खा लेते हैं तो जितनी भी विटामिन्स और मिनरल्स की हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है वो हमें मिल जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन ले लें और इसमें लगभग 1 टेबलस्पून घी डाल दें। ये देखिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे घी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें बादाम डालूंगी और इसके लिए मैंने लगभग आधा कप बादाम लिया है, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इस हेल्दी लड्डू को बनाने के लिए आप घर की कोई भी कटोरी या बोल सेट कर लें और फिर सारा मेजर इसी से करें ताकि बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन पाए। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें और इसे बस थोड़ी देर के लिए लगातार चलाते हुए घी रोस्ट कर लें। और ध्यान रखें कि इसे बहुत देर तक भी घी रोस्ट ना करें, बस इसमें हल्का सा क्रंच आ जाए। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसे घी रोस्ट कर लिया है और इसमें हल्का सा क्रंच भी आ चुका है। तो फ्लेम को ऑफ कर दें और इन सभी को किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लें। और अब इसी घी में हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी घी रोस्ट करेंगे। और इसके लिए मैंने इसी बोल से जिससे मैंने बादाम डाला था उसी से मैंने काजू भी ले लिया है और इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फ्लेम को ऑन कर लें और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लें। ये देखिए, थोड़ी ही देर के बाद काजू भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, थोड़ा क्रंची भी हो चुका है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसे भी सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लें और फ्लेम को लो कर लें। तो काजू बादाम को हमने रोस्ट कर लिया है और अब इसी घी में हम किशमिश भी रोस्ट करेंगे। और इसी बोल से मैंने किशमिश भी ले ली है जिससे मैंने बादाम और काजू लिया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पैन में घी है और इसीलिए मैंने अलग से घी इसमें ऐड नहीं की है। और ये देखिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर किशमिश बहुत जल्दी फ्राई होने लगी है। तो किशमिश को फ्राई करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। जैसे ही ये अच्छी तरह से फूलने लगे तो समझ जाइए कि किशमिश अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। और अब इसे भी सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लें। ये लड्डू जो हम बना रहे हैं ये काफ़ी हेल्दी है क्योंकि ये प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल से भरा हुआ है। और इसीलिए लगभग 1 टीस्पून घी पैन में और डाल दें। और लो टू मीडियम फ्लेम पर घी जैसे ही मेल्ट हो जाए तो अब इसमें लगभग आधा कप सनफ्लावर सीड डाल दें। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इस लड्डू को बनाने के लिए आप कोई भी बोल या कप सेट कर लें और फिर सारा मेजर इसी से करें। इसके साथ ही लगभग आधा कप वाटरमेलन सीड और लगभग आधा कप पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज भी डाल दें। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें और बस थोड़ी देर के लिए इन्हें घी रोस्ट कर लें। ये जो भी सीड्स मैंने यहाँ पर डाला है इन्हें सुपर फूड्स कहा जाता है और ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इन सभी को घी रोस्ट कर लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं। तो फ्लेम को ऑफ कर दें और इन सभी को भी सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लें। और अब सेम पैन में मैं लगभग 1 कप नारियल भी डाल रही हूँ। और इसके लिए जो ड्राई कोकोनट होता है उसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। और इसे रोस्ट करने के लिए हम कोई अलग से घी नहीं डालेंगे क्योंकि नारियल का खुद का ही ऑयल होता है। आप चाहें तो इसकी जगह जो डेसिकेटेड नारियल यानी रेडीमेड नारियल का बुरादा आता है उसे भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें लगभग 2 टेबलस्पून पॉपी सीड यानी खसखस भी डाल रही हूँ। साथ ही लगभग 2 टेबलस्पून सेसमे सीड यानी वाइट तिल भी डाल रही हूँ। ये जो चीज़ें भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हम सभी जानते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी कितनी बूस्ट करती है। और इसीलिए इन सभी को हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन सभी को भी लगभग 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो लगभग 1.5 से 2 मिनट तक इन सभी को भी मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लिया है और इससे ज़्यादा हमें इन्हें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब गैस की फ्लेम ऑफ कर दें और इन सभी को भी सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लें। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है
और इन सभी को मैंने इस मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र भी कर लिया है। और अब इस लड्डू में मिठास के लिए हम कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डालेंगे और इसीलिए इसमें नेचुरल स्वीटनर के लिए मैंने यहाँ पर इस बोल में लगभग 25 से 30 पीस खजूर ले लिया है। और ये सॉफ्ट वाली खजूर है तो इससे हम इसकी सारी सीड्स निकाल लेंगे। पैन में लगभग 1 टीस्पून घी और डाल दें और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। ये देखिए लो फ्लेम पर घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने खजूर से सारी सीड्स को निकाल भी लिया है। तो सारी खजूर को पैन में ट्रांसफ़र कर लें। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते जाएं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये घी में मिक्स होती जाएगी ये बिल्कुल मेल्ट होने लगेगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए घी में ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। तो खजूर को जो यहाँ पर हम मेल्ट कर रहे हैं ये हमारे लड्डू में मिठास भी देगा और ये लड्डू को बाइंड भी करेगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा इसके लिए मैंने लगभग 25 से 30 पीस खजूर ली थी। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि खजूर किस साइज़ का है। अगर आपके खजूर का साइज़ छोटा है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आप इसे कम ना करें क्योंकि अगर ये कम पड़ गया तो फिर ये अच्छी तरह से लड्डू को बाइंड नहीं कर पाएगा। लगभग 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है और ये पूरी तरह से रेडी है। तो बस अब गैस की फ्लेम ऑफ कर दें और इसे भी सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लें जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था। और चूँकि ये काफ़ी गर्म है और इसीलिए आप इसे डायरेक्टली हाथ से ना छुएं, बल्कि इसे आप किसी स्पैचुला से इसमें मिक्स कर लें। और जैसा कि मैंने पहले कहा ये खजूर इस लड्डू में बाइंडिंग का काम करेगा और इसीलिए खजूर की क्वांटिटी आप कम ना रखें क्योंकि अगर आप इसमें कम खजूर डालते हैं तो फिर ये लड्डू अच्छी तरह से बंध नहीं पाएंगे। तो स्पैचुला से इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। और अब ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो पहले इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ध्यान रखिए कि इसे बहुत ज़्यादा भी ठंडा ना होने दें वरना इसकी वजह से भी लड्डू अच्छी तरह से बंध नहीं पाएगा। और अब जितना बड़ा लड्डू आपको बनाना है इतनी क्वांटिटी हाथों में ले लें और इसे हथेली में टाइटली बाइंड करते हुए इसके लड्डू बना लें। बस लड्डू को बाइंड करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा ना होने पाए। तो इस तरह से हाथों से दबा दबा कर मैंने ये पहला लड्डू बना लिया है और इसे हम एक प्लेट पे रख देंगे। और इसी तरह से सेम मेथड से अब हम बाकी के सारे लड्डू बना लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने ये सारे ही लड्डू को बना लिया है और ये हमारा बहुत ही फैंटास्टिक और बिल्कुल हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हुआ है। और इसमें हमने बहुत सारे नट्स और बहुत सारी सीड्स भी ऐड की है जो इस लड्डू को बहुत ही हेल्दी बना देते हैं। तो इस विंटर स्पेशल और सुपर डिलीशियस ड्राई फ्रूट्स लड्डू को आप अपने घरों पर एक बार मेरे मेथड से ज़रूर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।